Let's talk about the anginal pain management and treatment from the book Ghanshyam Vaidya. Whenever a patient complains of the left-sided and retrosternal chest pain, लेफ्ट आर्म, शोल्डर और जॉ पेन, मतलब जो लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है वो अगर लेफ़्ट आर्म की तरफ, शोल्डर की तरफ या जॉ की तरफ रेडिएट हो रहा है, तो पहले खुद से पूछिए कि क्या ये पेन हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। वॉज इट एसोसिएटेड विथ स्वीटिंग, क्या यहाँ पर स्वीटिंग दिखाई दे रही है। और अंजाना कब सस्पेक्ट करना है। Whenever pain is experienced on the left side of the chest and retrosternally, if the pain radiates to the left jaw, left shoulder and medial aspect of the left arm, if pain appears on the exertion, अगर दौड़ते वक्त या काम करते वक्त ज़्यादा हो रहा है और रेस्ट करने के बाद डिसेपियर हो रहा है। और अंजाना की कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या हो सकती है। अगर हम उसे सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट देते हैं जीभ के नीचे और उसका पेन थोड़ी देर बाद कम हो जाता है, तो ये कन्फर्मेटरी साइन हो सकता है कि उसको सस्पेक्ट अंजाइना है। इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर अंजाइनल पेन, अगर हमें कंफर्म हो रहा है या फिर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये अंजाइना हो सकता है, तो उसके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देना है। स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी इमीडिएटली, सिट क्वाइटली, गिव सॉर्बिट्रेट 5 to 10 mg सबलिंगुअल, जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट की 10 mg की टैबलेट रखनी है पेशेंट के, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट 0.5 mg देना है। ऑलवेज कीप सबलिंगुअल टैबलेट्स एट द हैंड इन द पॉकेट और इन द बेडरूम, मतलब जो पेशेंट है उसको कहे कि जो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट है हमेशा अपने हाथ में या पॉकेट में रखे, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो आपके पास रहे। द पेन डज नॉट सबसाइड एंड रिपीट सबलिंगुअल टैबलेट आफ्टर 5 minutes, अगर पेन नहीं जा रहा तो सबलिंगुअल जो सॉर्बिट्रेट टैबलेट है या फिर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है जीभ के नीचे फिर से 5 मिनट के बाद रखें। इफ़ नो रिलीफ आफ्टर सेकेंड टैबलेट, गिव 1 टैबलेट ऑफ डिस्प्रिन एंड रिफर इमीडिएटली टू द कार्डियोलॉजिस्ट। एस्पिरिन या डिस्प्रिन 1 टैबलेट दे सकते हैं और उसके बाद सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करें। अब ट्रीटमेंट फॉर एंजाइना क्या होता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, अवॉइड एक्सर्शन इफ पॉसिबल, चेंजेस टू अ more sedentary job. In particular, avoid sudden exertion like running to catch a bus, moving furniture in house, climbing stairs in a hurry, etc. Reduce weight if overweight, फैट कम करे, स्मोकिंग स्टॉप कर दे, कोरोनरी वेस्टिलाइजेशन इफ़ एक्यूट पेन है तो सॉर्बिट्रेट 5 to 10 mg देना है, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन 0.5 mg देना है, और क्विट साइड लिटिल पेन डिसअपियर्स। तो घनश्याम वैद्य में सीधा जो जो सिम्टम्स रहते हैं और जो जिस तरह से हम हॉस्पिटल में या फिर अपने ओपीडी में प्रैक्टिकली जो नॉलेज इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही दिया है फॉर 24 आवर प्रोटेक्शन। इसके बाद हमें ओपीडी लेवल पर या अगर आप आरएमओ के लेवल पे हो तो उसके बाद क्या करें। टैबलेट इसमो 20 mg बीडी आइसोसॉर्बाइड, वही टैबलेट 20 mg देना है, और टैबलेट डायल्जैम जिसको कि डिल्टेजैम कहते हैं 30 mg दिन में 3 बार। उसके बाद एंटी थ्रोम्बोटिक्स हम दे सकते हैं टैबलेट इकोस्प्रिन आफ्टर फूड दिन में 1 बार 150 mg या फिर 75 mg की टैबलेट दे सकते हैं। इन हाई रिस्क केसेस रिसेंट EMI एड एंटीप्लेटलेट एजेंट लाइक क्लोपिडोग्रिल या फिर प्रोसिडोग्रिल जिसे हम क्लोपिटैब कहते हैं या फिर इकोस्प्रिन। और इफ़ एस्पिरिन टॉलरेंस एंड पेप्टिक अल्सर, गिव ओनली टैबलेट क्लोपिटैब क्लोपिडोग्रिल। नॉर्मली क्या करते हैं कि हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अगर हमें EMI का पेशेंट सस्पेक्ट हो रहा है, उसको एंजाइना पेन है और पेन बहुत ही ज़्यादा है, तो सीधा हम लोडिंग डोज दे देते हैं 300 mg क्लोपिडोग्रिल, 300 mg एस्पिरिन एंड 80 mg एट्रोस्टेटिन टू कंट्रोल एथेरोस्क्लेरोसिस and stabilize plaques. Correct the lipid profile with a statin. Aim for serum cholesterol is less than 150, LDL is equal to 70 less than 100, SDL is greater than 40 and triglyceride less than 130. ये नॉर्मल वैल्यू है, इसके नीचे हमारा जो ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है,
या फिर LDL या फिर SDL, इस दायरे में रहने चाहिए। टैबलेट नोस्टेट 10 mg HS हम दे सकते हैं। यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट दिए हैं अल्फा लिपोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन, या फिर मेटोलार एक्सेल, मेटोप्रोलॉल जो टैबलेट रहती है मेटोप्रोलॉल सक्सिनेट, वो भी हम दे सकते हैं पोस्ट एंजाइना। इसके बाद टैबलेट कार्डियस AC इनहिबिटर्स टैबलेट है 1.2 mg। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसके लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एडजुवेंट थेरेपी, चेक BP, पहले BP चेक करना है। अगर पहले मरीज़ आपके पास आता है चेस्ट पेन लेके तो सबसे पहले उसका BP चेक करना होता है। अगर BP ज़्यादा है 128 TG तो फिर बीटा ब्लॉकर शुरू कर देते हैं हम, लो प्रेशर या फिर एटेनॉल। अगर 150 के नीचे है तो हम एम्लोडिपिन जैसे टैबलेट शुरू कर देते हैं। चेक लिपिड प्रोफाइल, इफ़ हाई ट्रीट हाइपरलिपिडीमिया, check blood sugar, control diabetes very tightly, and insists on regular gradual increase, 30-minute walking exercise. Summarizing angina treatment: sorbitrate, aspirin, atorvastatin, metoprolol, rimiprin and antioxidant। उसमें आप क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन तो है ही, इसमें सिर्फ आप क्लोपिडोग्रेल ऐड कर सकते हो। एंजाइना कैन बी atypical with pain only in the epigastric or left lower jaw, left shoulder and arm. The confirmatory test is immediate relief with sublingual isosorbide tablet. If anginal pain persists even after taking sorbitrate, think of myocardial infarct. If a toothache in lower molars persists even after tooth extraction, think of angina. It is wiser to detect angina early and refer for the investigation and bypass surgery than to wait till an infarct develops. At the same time, if the patient is not willing for bypass surgery at all, then there is no point in spending on stress test coronary angiography. Leave him alone on medical treatment. If he is not affording the operation, guide the patient to get free cardiac surgery in the government hospitals or schemes. BPL patient referred to the Sai Institute of पुट्टापर्थी इन बैंगलोर और सर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देखना है आपने? पहले तो लोडिंग डोज याद में रखना है और नाइट्रोग्लिसरीन और एंटीप्लेटलेट थेरेपी उसके बाद शुरू की जाती है।